आस्था और भक्ति का महापर्व महाशिवरात्रि। तो ऐसे में महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली है। उज्जैन काशी में भक्तों की लंबी कतार नजर आ रही है। जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में मंदिरों में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं और भारी भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां श्रद्धालु भारी संख्या में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिरों में उमड़ रहे हैं। तो भगवान शिव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की है, भगवान शिव को जल अर्पित किया है। तो महाशिवरात्रि पर मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं। उज्जैन काशी में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालु उमड़े हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तो देश भर में मंदिरों में जन सैलाब उमड़ गया है और अलग अलग शिव मंदिरों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल, वाराणसी के काशी विश्वनाथ में भक्तों का तांता लगा है और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो बढ़ती भीड़ को देखते हुए खास इंतजाम भी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं। तो सबसे पहली तस्वीर उज्जैन की है, महाकाल मंदिर की। दूसरी तस्वीर वाराणसी, काशी विश्वनाथ और तीसरी तस्वीर ओडिशा की है जहां लिंगराज मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा है। और चौथी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, गौरी शंकर मंदिर दिल्ली की तस्वीर है। अमृतसर की तस्वीर भी आपके सामने है, शिवाला बाग मंदिर की ये तस्वीरें हैं और झारखंड की तस्वीर भी आपके सामने नजर आ रही है, देवघर की। तो ऐसे में भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है, शिव भक्ति। तो मंदिरों में जन सैलाब उमड़ रहा है और वहीं शिव भक्ति से लगातार नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भोजपुर जाना चाहेंगे जहां पर देवेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बात की जाए तो ऐसे में लगातार श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं, जन सैलाब उमड़ा हुआ है। तो भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ भोजपुर में, जो मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो शिवलिंग है वो एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है, विश्व प्रसिद्ध शिवलिंग है। यहाँ पर रात्रि 2 बजे से ही भक्तों का जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया है जी। मेरे पीछे आप देखेंगे, मैं कहूँगा अपने सहयोगी से दिखा दें, ये सीधे हम अपने दर्शकों को सीधे भोलेनाथ के दर्शन करा रहे हैं, भोजपुर से सीधे दर्शन करा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे बड़ी संख्या में रात्रि 2 बजे से ही जो श्रद्धालु हैं उनका पहुंचना शुरू हो जाता है, क्योंकि रात को रुद्राभिषेक किया जाता है। यहाँ पर भोलेनाथ का आज देखिए विशेष रूप से साज सज्जा की गई है, विशेष रूप से भोलेनाथ को सजाया गया है, क्योंकि ये महाशिवरात्रि का पर्व है। इसको लेकर खासी तैयारियां अभी आपको दिख रही होंगी। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर लगी हुई है ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो। और लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि जो श्रद्धालु है मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से भी जहाँ पर पहुंचते हैं, उनको देखते हुए भी जहाँ पर 8 से 10 पार्किंग स्थल बनाए गए और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और संभवतः यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने पहुंचेंगे आज दिन भर। इसी तरीके का तांता भोजपुर मंदिर में लगा रहेगा। वहीं अगर घरों की बात की जाए, घरों में भी श्रद्धा भाव के साथ अलग अलग प्रकार से अलग अलग शिवालयों में पूजा पाठ जो है कि पूजा पाठ की जा रही है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। ये पूरा दिन भक्ति में होने वाला है। ओम नमः शिवाय के जय घोष भी यहाँ पर गूंजेंगे। मेरे साथ गोहरगंज एसडीएम चंद्रशेखर श्रीवास्तव जी भी हैं, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ व्यवस्था उन्होंने भोजपुर में लगाई हुई है जी, क्या कुछ व्यवस्था की है ताकि इतनी बड़ी संख्या देखिए, प्रतिवर्ष की बात ही, क्योंकि ये प्रत्याशा हमेशा ही है कि लगभग 2 लाख श्रद्धालु महाशिवरात्रि के पर्व पर आते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए समुचित व्यवस्थाएं की गई, जैसा आप देख रहे हैं। इस बार रात में लगभग 2 बजे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अभी तक जहां तक अनुमान है 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करके यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और ये रात में 8-9 बजे तक लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन रहेगा।
और सभी व्यवस्थाएं पूरी रूप से जो दुरुस्त है। तो लगातार लोगों की सुविधा और विश्वास का ख्याल रखते हैं पुलिस प्रशासन इसी तरह। तो आपने एसडीएम को सुना था, पहले इस तरफ भी टीआई भी है जहां पर जो कि पुलिस की जो है कि व्यवस्था संभाले हुए हैं। तो क्या कुछ व्यवस्थाएं, कितने जवान यहाँ पर लगाए गए, किस तरीके से लोग श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम आप लोगों ने किए? करीब यहाँ 300 अधिकारी और पुलिस कर्मचारी लगाए गए हैं। 8 से 10 पार्किंग बनाई गई है। सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया है और सभी जगह व्यवस्था लगी हुई है। सर, कुछ सीसीटीवी वगैरह भी लगाए हुए हैं? हाँ, करीब 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जगह जगह पे अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं की गई। कितने बजे से लगभग सर श्रद्धालु आना शुरू हो गए? तो कितनी संभावना है शाम तक? यहाँ करीब 3:30 बजे से श्रद्धालु आना शुरू हो गए थे और अभी तक जो अनुमान है 20 से 25 हजार लोग दर्शन कर चुके होंगे और शाम तक ये अनुमान है कि 2 लाख से ऊपर श्रद्धालु आएंगे। चलिए, ये तो थाना प्रभारी और जो पुलिस का मोर्चा जहाँ पर संभाले हुए हैं, 25 से 30 हजार श्रद्धालु बता रहे हैं जो दर्शन कर चुके हैं। रात्रि से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था और शाम तक 2 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। सोनिया, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। सीधा लिए चलते हैं मंदसौर, जहां से बलवंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलवंत, बात की जाए तो भगवान शिव के मंदिरों में हर हर महादेव की जयकारे लग रहे हैं, तो ऐसे में भक्तों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपको बता दें कि महादेव की जयकारे बड़ी संख्या में भक्त कतारबद्ध तरीके से भगवान पुष्पनाथ के दर्शन करने आ रहे हैं। महिला और पुरुष अलग अलग कतारों में भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं और गर्भगृह के बाहर से ही भक्तों को दर्शन की व्यवस्था की गई है। साथ ही भक्तों को जल चढ़ाने और अन्य जो भोलेनाथ की गर्भगृह से बाहर ही की गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया है। दूल्हे के रूप में बाबा पशुपतिनाथ को सजाया गया है। पूरे मंदिर को सजाकर भगवान पशुपतिनाथ की पूजा अर्चना लगातार सुबह 3 बजे से लगातार की जा रही है। जी बिल्कुल, बात की जाए तो ऐसे में भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं, तो किस तरह से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है? घर पे जो किए गए ताकि शहर की काफी व्यवस्था की गई, सबको 3 घंटे भक्तों का कर दिया और चप्पे चप्पे पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी से पूरे मंदिर परिसर पर नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम, एक अतिरिक्त कंट्रोल रूम आज के लिए बनाया गया है, जिससे कई अधिकारी बैठकर मॉनिटरिंग करेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश जो है यहाँ का जो स्थानीय महकमा है उसको देने। जिले के पुलिस कप्तान और कलेक्टर भी लगातार पूरी रात तक व्यवस्थाओं पर निगरानी बनाए और सुबह 6 बजे से अधिकारियों का यहाँ पे आना शुरू हो गया है और तमाम व्यवस्थाओं का अधिकारी जायजा ले रहे हैं। भक्त अभी लगातार आ रहे हैं और आसानी से दर्शन करके जा रहे हैं। भक्तों को किसी प्रकार की फिलहाल कोई परेशानी होती हुई नजर नहीं आ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि इसी तरह दिन भर भक्तों का सैलाब यहाँ पे उमड़ता रहेगा और भक्त आसानी से बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर पाएंगे और पूजा अर्चना कर पाएंगे। जी ठीक है बलवंत, बने रहिए हमारे साथ। सीधे लिए चलते हैं अब उज्जैन, जहां से प्रदीप मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, बात की जाए तो ऐसे में महाशिवरात्रि महापर्व, मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं, तो भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, तो क्या कुछ माहौल उज्जैन का नजर आ रहा है? देखिए सोनिया, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और देर रात से ही कतारें लगी के साथ ही भक्तों का यहाँ उमड़ पड़ा है। प्रशासन के द्वारा भी यहाँ व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यहाँ सुरक्षा के इंतजामों को देखते हुए 3 सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन का उपयोग भी किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट भी यहाँ अच्छी तरीके से किया जा रहा है। साथ ही फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया है। यहाँ पर आज लगभग अनुमान लगाया गया है कि 10 लाख श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। तड़के बाबा महाकाल की मारती हुई और उसके साथ ही जो दर्शन का प्रक्रिया चालू हो गया है। पूरा मंदिर परिसर जय महाकाल के जयकारों के साथ गुंजायमान है और पूरा मंदिर परिसर खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर हमारे साथ मंदिर के पुजारी है, महेश पुजारी जी, हम उनसे बात करेंगे। पुजारी जी बताइए, आज शिवरात्रि का पर्व है, बाबा महाकाल का किस प्रकार से जो ये परंपरा है और परंपरा से शिवरात्रि पर्व पूरे देश के शिवालय में महाकाल का मंदिर ज्योतिर्लिंग है, दूसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है।
दक्षिण में भगवान महाकालेश्वर है, इसलिए इस स्थान का ज्यादा महत्व देश में है। आज जो प्रातःकाल जपा आरती होती है, आज शिवरात्रि पर्व कई महीने भगवान की स्वास्थ्य में और सभी को स्नान कराया गया, पूजा की गई और भगवान का प्रचार है। पूरे श्रृंगार भी पूरे श्रृंगार के तो आरती होती है वो संपन्न हुई और उसके बाद शिला जो दर्शन का है वो संपन्न जाएगा। ये 24 घंटे तक होता रहेगा। कल रात्रि 11 बजे आज का जो शयन होता है वो शयन नहीं होगा, आज का जागरण होगा। भगवान स्वयं भी जागरण करेंगे और भक्त लोग भी जागरण करेंगे। तो यहाँ परंपरा है रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक की महापूजा होगी। तो 4 पूजा हम बोलते हैं, तो महापूजा होगी। महापूजा के बाद भगवान को सप्तधान प्रतिमा को रखा जाएगा, मुकुटों को, उसमें सप्त जो नया होता है भगवान को, और उसके बाद में उनको दूल्हा के रूप में मुकुट राजा के रूप में उनके ऊपर जो मुकुट धारण होता है एक वर्ष में एक बार ही उनको मुकुट चढ़ाते हैं लोग, बाकी नदी पुरुष होते हैं भगवान। तो इस प्रकार से दिन भर का रहेगा। बीच में जो यहाँ की आरती पूजा होती है वो परंपरा के अनुसार पूजा चलती रहेगी, लेकिन जल भी सतत चलता है। जल बंद नहीं होगी, जल धारा बंद नहीं होगी, क्योंकि शिव को जल धारा प्रिय है और पर ही जल धारा चढ़ाने मनवांछित फल भक्तों को पूर्ण। पूरे देश में शिव भक्त आनंद से ये शिव पर्व है। यहाँ भी महाकालेश्वर में हजारों की तादाद यहाँ भीड़ हो रही है। सार्थक काल कल 12 बजे से लेकर भीड़ लगी हुई है। जो परसों 16 तारीख की भस्म आरती दोपहर में होगी, तब तक ये सतत भक्तों का दर्शन चलता रहेगा। यहाँ की एक अनूठी परंपरा है, बहुत अनूठी परंपरा के कारण दुनिया में महाकालेश्वर का पूजन का अधिक हो जाता है, क्योंकि जो शिवरात्रि है पूरे देश महाकाल मंदिर में 9 दिन की मनाई जाती है। नवरात्रि इसका नाम है, शिव के नवरात्रि को बोलते हैं। इसमें नित्य नए श्रृंगार भगवान किए जाते हैं। एक प्रकार से भगवान का जब उत्सव हुआ था, ना भगवान जब प्रकट होकर भक्तों को आशीर्वाद दिए थे, तो नित्य नए के साथ सीमा के साथ शिवरात्रि पर्व है और शिवरात्रि में रात्रि जागरण का भगवान स्वयं भी रात्रि का जागरण करते। तो रात्रि जागरण होता है और सुबह जब भगवान की 4 पहर की पूजा संपन्न होती है, तो उसके बाद में भगवान के ऊपर ध्यान ये सब है। तो इस कारण से जो भस्म आरती 4 बजे होती है वो न करते हो, मगर सिर्फ केवल भगवान का जो दिन भर का उपवास होता है भगवान, तो वो भगवान को महाभोग लगने के बाद जो आरती होती है वो आरती की जाती है और भस्म आरती दोपहर में होती है। ये भक्ति के बाद इस परंपरा को बदल गया, पर ये बदली हुई ये आदि अनादि निर्वाह कर और इसी के साथ यहाँ पे जो दर्शन द्वारा जो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, भक्तों के लिए यहाँ पे जंगल लगाए गए हैं ताकि धूप में उनको देर न करे। इसके बाद ही कतार पर व्यक्ति ठीक है प्रदीप, बने रहिए हमारे साथ। सीधा लिए चलते आपको फिर से भोजपुर, जहां से देवेंद्र चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए। देवेंद्र, बात की जाए तो महाशिवरात्रि महापर्व आज का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद ही खास है, तो आज के दिन का महत्व क्या है? बिल्कुल, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और आज के दिन का बहुत ही खास दिन है आज, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, भोलेनाथ का दिन है आज। और आप इसी क्या महत्व है आज का, इसको लेकर भी हमारे साथ भोजपुर मंदिर के पुजारी जो है कि शैलन गिरी जी हमारे साथ है, उनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं।
पंडित जी, आज महाशिवरात्रि है, आज भोलेनाथ का दिन है। आज के दिन का महत्व क्या है? आज भाई साहब महाशिवरात्रि पर्व है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में पुराणों में लेख है कि माँ आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती ने तपस्या करके बाबा भोलेनाथ को प्राप्त किया था, और आज के दिन बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इनको शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि माँ आदि शक्ति जगदम्बा का आदि शक्ति है, आदि अनादि दोनों है, तो आदि और अनादि दोनों है, इसलिए उनका एक मिलन का दिन भी महाशिवरात्रि को कहा जाता है। इसलिए शिवरात्रि का बड़ा विशेष महत्व होता है। पंडित जी, अगर बात की जाए कि शिवालयों में तो हम देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ लगी हुई है, सुबह से ही, रात्रि से ही भोजपुर मंदिर बजे से ही जो है कि श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज यहाँ पे सुबह 3 बजे से श्रद्धालु पहुंचने गए थे। सुबह 3 बजे बाबा भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक और महाआरती प्रारंभ हुई थी, जो सुबह 5 बजे तक चली थी। और 5 बजे से ही लोगों का, श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, और ये तांता लगभग रात में 10-11 बजे तक चलेगा। और ये उम्मीद है, जैसे पिछली बार थी, कि 2-2.5 लाख पब्लिक इस बार भी बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य करेगी। एक चीज और समझना चाहूंगा पंडित जी, जो हमारे दर्शक अभी इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो वो घरों में, चलो घरों में पूजा कर रहे हैं, वो किस तरीके से पूजा पाठ करें, आज शिवरात्रि का दिन है, जो विधि हो जिससे कि भगवान की कृपा उस परिवार पर बनी रहे, वो घरों में किस तरीके से पूजा पाठ करें? देखिए, बाबा भोलेनाथ तो बड़े दयालु हैं, परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद जिन्हें हम कहते हैं परब्रह्म परमेश्वर हैं। बाबा भोलेनाथ को अपने घरों में जो विराजमान बैठे हैं, या तो आपके पास शिवलिंग हो, या अपन मिट्टी का शिवलिंग बना के दूध, दही, शहद, इत्र और बेलपत्र वगैरह से, अकाल धतूरे से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करें, तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, और बाबा भोलेनाथ सभी प्राणियों जगत पे अपनी कृपा बनाए रखेंगे। तो देखिए, आपने सुना कि पंडित जी बता रहे हैं किस तरीके से घर में पूजा पाठ करनी चाहिए, और जिस तरीके से भोजपुर की अगर बात की जाए तो भोजपुर में किस तरीके से रात से ही लोग आना शुरू हो गया था, और 2 घंटे का शिव अभिषेक यहाँ पर हुआ था, रात्रि 3 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो ठीक है, यहाँ पर देवेंद्र चौहान लगभग पंडित जी लाखों की संख्या से में पूजा अर्चना